बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम किस शख्सियत से बात करने वाले हैं और किसी तारुफ बताए नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से आज हमें बड़े दिलचस्प बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक है सैटर्न और नेपच्यून के कंजंक्शन के हवाले से, जो कि 31 जुलाई को हो रहा है। कौन से ऐसे खुशकिस्मत बरूज हैं जिन्हें इस कंजंक्शन से बेनिफिट्स होंगे, शादी, औलाद, सफर, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से। तो सबसे इम्पोर्टेंट सर से मैंने पूछना है कि इस कंजंक्शन के दुनिया पे क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, ये सैटर्न और नेपच्यून है क्या, इसका कंजंक्शन क्या है, इसके दुनिया पे क्या असरात होंगे, सबसे पहले ये भी बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तख्लीकात जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, तमाम उलूम अल्लाह के पास हैं। हम लोग जो हैं बस थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो अर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले बात हम करेंगे कंजंक्शन की। कंजंक्शन ये होती है कि जब दो सैयारे किसी एक घर में, जायचे के 12 घर होते हैं, किसी एक घर में इकट्ठे हो जाए जी, वो उनका इकट्ठ जो है उसको कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सैयारे हैं सैटर्न और नेपच्यून जी, ये अभी इकट्ठे हुए हैं, हो रहे हैं 31 जुलाई को पाइसेस। ठीक, ठीक है। पाइसेस में ये है दोनों रेट्रोग्रेडेशन में, ठीक, उल्टी चाल चल के इकट्ठे दोनों पाइसेस में आ गए। ठीक, एरीज में थे, अभी पाइसेस में। इन्होंने तकरीबन फरवरी 2026 तक मूव करते 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 फिर एरीज में आ जाना। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये जो 5-6 महीने हैं ना जी, ये दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। जो जालिम हुक्मरान हैं जी, उनसे बहुत सारी कौमों का छुटकारा, निजात होगी। ठीक, अवाम का ताल्लुक सैटर्न के साथ होता है। बहुत सारे फैसले अवाम जो है खुद करना चाहेगी, लीडर्स को उंगली से पकड़ के चलाएगी, इधर चलो, इधर चलो, ये करो हमारे लिए, हमारे लिए ये। ठीक है, सैटर्न का इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल जो आता है वो ये आता है। ठीक, नेपच्यून जो है उसका ताल्लुक पुरस्कारियत के साथ है जी, ठीक है। और वो इस वक्त है भी पाइसेस में, रूहानियत से रिलेटेड चीजें पुरस्कार ही हुआ करती हैं जी। अब दुनिया में जो चेंजेस आएंगी वो पुरस्कारियत के साथ, रूहानियत की ताकत के साथ वो आती हुई नजर आएंगी। आप ये समझ लें कि जो नेपच्यून है वो ख्वाब है, एक सोच है, फिक्र है, अंदर है चीज जो फिजिकली नजर नहीं आती। उसको फिजिकल रूप देने के लिए अल्लाह ताला ने सैटर्न को बनाया, यानी इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर थॉट एंड प्रैक्टिकलिटी। ये कंजंक्शन का मतलब ये है। ठीक है जी, जो लोग ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं जी, सैटर्न उनको पुश करेगा बाहर और कहेगा बाहर आओ और प्रैक्टिकल बनो। बिल्कुल ठीक है, ये है। ठीक, अच्छा, अब जो लोगों के लिए बुरा सोच के बैठे हुए हैं जी, ऐसा नहीं कर सकेंगे जी, ठीक है। बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा उनको, क्योंकि सैटर्न जो है वो बैरियर्स लाता है। बैरियर्स का मतलब ये नहीं है कि ये बंदिशें, रुकावटें, नहीं। सैटर्न आप में तहम्मुल, मिजाजी, बुर्दबारी और इंतजार करने की ताकत को बढ़ाता है, क्योंकि चीजों को डिले करता है सैटर्न। ठीक है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो चीजों को डिले करता है। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसका जो असर है जी सैटर्न का, ये मुशक्कत करवाता है। ठीक, ये नहीं होता ना, बंदा मेहनत कर रहा है यार, सिला नहीं मिल रहा, पर एट द डे एंड अल कासिबु हबीबुल्लाह। ठीक है, तो वो मेहनत करने वाला, कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला मेहनत रहेगा नहीं जाने देता। और दूसरा ये है कि ये बाउंड्रीज को सेट करता है, लिमिट्स को सेट करता है, आपको बताता है फिक्री तौर पे कि नहीं भाई, इस चीज को यहां तक करना है जी, इस चीज को यहां तक करना है। बिल्कुल, जबकि नेपच्यून जो है इट हैज गॉट नो बाउंड्रीज। ख्वाब जब आप देखते हैं, अब सोए एक जगह पे होते हैं, रूह आपकी दुनिया जहान पर क्या आ जाती है, लिमिटलेस होती है। तो नेपच्यून जो है, चूंकि रूहानियत पुरस्कारियत के साथ इसका ताल्लुक है, तो वो कंसोलिडेशन जो है दोनों प्लैनेट्स जब मिलेंगे तो वो होगी। ठीक, यानी जिन लोगों ने जो चीजें सोची हुई थी पॉजिटिव जी जी, और सैटर्न उनसे अल्लाह के हुक्म से करवाएगा जी। ठीक है, ये तो या मुख्तसरन ख्वाबों ख्यालों से वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए। एग्जैक्टली। Pisces is also a water sign,
इट इज़ बीइंग रेड बाय, इसको नेपच्यून से भी पढ़ते हैं, 140-45 साल पहले जो एस्ट्रोलॉजी आई उसमें नेपच्यून है, असल हाकिम इसका मुश्तरी है। इस साल मुश्तरी जो है वो शरफ याफ्ता हो रहा है, शरफ याफ्ता घर है उसका कैंसर, इसलिए कैंसर बेनिफिट कर रहा है। अब जुपिटर जो है वो बेनिफिट करेगा पाइसेस को इस तरह से कि पाइसियंस जो है, एक तो रूहानियत वाला मामला इनका, दूसरा ये है कि जो पाइसेस ख़वातीन हैं उनके लिए मसले मसाइल आते हैं रिश्तों के। 4 बुरूज ऐसे हैं ख़वातीन में ख़ास तौर पे, मर्द हजरात में भी, जिनमें रिश्ते या तो होते नहीं, होते हैं तो टूट जाते हैं खुदा न खास्ता, या फिर आपस में रंजिश रहती है। वो 4 बुरूज हैं, जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस और पाइसेस। तो पाइसेस ख़वातीन और हजरात के लिए बेस्ट रिश्तों का साल है ये भी, क्या बात, अगला साल भी इंशाल्लाह ऐसे रिश्ते इंशाल्लाह शादीशुदा ज़िंदगी के जो आगे जाके टूटते नहीं हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ना, ये ख्यालात को स्ट्रक्चर देने वाला कंजंक्शन है, ठीक है, ये ख्याली चीज़ें नहीं रहेंगी, ये प्रैक्टिकली बाउंड कर देगा। मैंने कहा था ना बाउंड्रीज को बनाता है, तो ये बाउंड्रीज को इंटैक्ट कर देगा इंशाल्लाह पाइसियंस के लिए। एक तो ये अच्छी चीज़ दूसरा ये है कि वो पाइसियंस जैसे कैंसेरियंस का मैंने कहा था कि जो स्पिरिचुअल हीलर्स बनना चाहते हैं या जो इस राह पे गामजन है कि जो स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ लेके जाता है, ये लोग कोई मेंटोर ऐसा ले लेंगे या कोई ट्रेनिंग ऐसी इनको मिल जाएगी, कोई हिंट अल्लाह की तरफ से ऐसा आ जाएगा कि ये उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी के जो 5-7 महीने हैं उसको पेव करेंगे और फिर ये प्रॉपर तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा ये जो 5 बुरूज है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये नए घर, नई लैंड, इसको भी एक्वायर करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए भी नज़र आते हैं। और मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं पाइसेस को वो ये आते हैं कि एक तो ये काम में मेहनत ज़्यादा करते हैं और जो जॉब करते हैं जॉब में भी मेहनत भरपूर करते हैं। प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स से। अगर अपने काम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो कुदरत की तरफ से फेवर जो है, इनकी इबादत जो हैं वो भी बढ़ती हैं और पुरअसर इबादत जो हैं वो अल्लाह ताला इनसे करवाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद ना हज, उम्रा या जो भी पिलग्रिमेजेस हैं ये 5 बुरूज की लाइफ में ये भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाइसियंस जो मुंसलिक है ना फलाही कामों के साथ, जो एनजीओज हैं, जिनकी पर्सनल एनजीओज हैं या जो एनजीओज में काम कर रहे हैं, उनके लिए फंडिंग हासिल करने के लिए रास्ता अल्लाह ताला बनाएगा इंशाल्लाह। कुछ पाइसेस ऐसे हैं कि जो अल्लाह की मखलूक के लिए काफ़ी काम करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मगर वो नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन जो आ रहा है ना, ये इनको प्रैक्टिकल थॉट्स देगा कि वी शुड अप्रोच देयर, और इस बंदे को हमारे पास अप्रोच करना चाहिए। कुछ ऐसा ये लाइजन बनाएंगे अपनी सोच के ज़रिए कि कुछ चीज़ें खुद चल के इनके पास आ जाएंगी, ठीक, कुछ चीज़ों के पास इनको जाना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट विल गो इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।